जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया, लेकिन तबीयत बहुत ही ख़राब थी, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन साथियों, लेट आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं, क्योंकि साथियों जो छोटे और बड़े चैनल हैं उनसे मिलाने के बाद, अपने हिसाब से मिलाने के बाद सबसे सटीक आंसर की आपके पेट परीक्षा का लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो 15 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 15/10/2022 को, ठीक है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में, कौन सी शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सलूशन मैं साथियों सबसे सही और सबसे सटीक बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं साथियों। अगर आप मिलाना चाहते हैं या बाद में आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, तो पूरा देखिएगा। आपको अगर आप नए जो हैं पेपर देने वाले पेट परीक्षा का, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पेट परीक्षा में आते हैं। और जो परीक्षा देकर आए हैं वो अपना आंसर की मिला लेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका था इसमें, ठीक है, ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि वहाँ पर नंबरिंग की थी, ठीक है, बुकलेट सीरीज में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन और क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, आप मिला लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। मेरे सीरीज में जो था वो पहला प्रश्न था, ठीक है, डॉट लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो ये सब मैंने अपने साथियों जो मैराथन थी आपके जीके की, उसमें ये सब सही आपको बता दिया था मैंने साथियों, ठीक है। और संविधान का एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। तो जो साथियों लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु होती है वो क्या होती है साथियों, 25 वर्ष होती है। क्या 25 वर्ष? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये आपका साथियों उत्तर सही हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें साथियों हम डिटेल से नहीं समझेंगे, केवल उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो आप अपना उत्तर मिलाते रहिएगा और नीचे कमेंट करिएगा कि आपके कितने उत्तर सही बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो साथियों सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो आपका माजुली द्वीप है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हंगेरियन फोरिंट। क्या हंगेरियन फोरिंट? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी, ठीक है। भाषा के आधार पर अलग राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने जो है पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका सही उत्तर था आपका साथियों यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्या था आपका? एक बार ध्यान से देखिएगा, ये आपके अन्य परीक्षा में भी पूछ सकता है। UNFCCC का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी साथियों आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, सभी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। ये भी मैंने आपको मैराथन में बता दिया था। तो जो मेरा मैराथन देखे होंगे साथियों इकोनॉमिक्स का, इसके अलावा जो जीके के मैराथन देखे होंगे और संविधान के जो मैंने बनाया था, वहाँ से साथियों बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। इकोनॉमिक्स का जो मैराथन मैंने चलाया था उसमें तो साथियों प्रत्येक शिफ्ट में आपके 4 प्रश्न तो 100% फंसे हैं। गारंटी के साथ आप जाकर अभी भी मिला सकते हैं, वो वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आगे है साथियों, ये आपका गद्य से उत्तर छाटना था हिंदी का, ठीक है। तो ये गद्य था आपका, ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका गद्य था, आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो वीडियो रोककर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका गद्य था, देखिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, और जो उत्तर मिलाना चाहते हैं उनके लिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसके आधार पर आपके प्रश्न थे, चलिए देखते हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो एकदम साथियों ये सभी उत्तर आपके इस पैराग्राफ में छिपे हुए थे। तो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर साथियों साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह जो है पूरा करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है?
ठीक है, तो हमको देखना होता है कि इस जो गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस किया गया है, तो ये देख कर ही हम उत्तर टिक करते हैं। तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा साहित्य और समाज। साहित्य और समाज आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन मार ले जाएंगे इसमें। ठीक है, साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो पुरानी पीढ़ियों की जानकारी साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्या है। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ठीक है, अगर साहित्य साथियों आप पढ़ते हैं तो इसके माध्यम से आप जो साथियों राष्ट्र का इतिहास है, उसकी गरिमा क्या है, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार कैसे हैं, ये सभी आप जो है जान सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को स्वीकार करना सिखाता है। ठीक है, अगर साहित्य आप पढ़ते हैं तो आप सीखेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, आप भी वही सीखेंगे, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुनः आपका एक जो है गद्यांश दिया था बड़ा सा, जैसे आपका क्या था, सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। तो इस तरह से आप देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप पढ़ते रहिए वीडियो रोककर, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपका था प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आप पढ़ लिए होंगे। चलिए अब इसका उत्तर टिक करते हैं। देखिए इसके हिसाब से पहला प्रश्न था, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सत्य की आराधना करें। क्या सत्य की आराधना करें? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में चिरअस्थायी शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चिरअस्थायी मतलब होता है जो हमेशा के लिए साथियों बना रहे, और साथियों क्षण भंगुर होता है मतलब जो एक क्षण में साथियों टूट जाए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की तलाश साथियों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात करें। ये साथियों आपके पैराग्राफ में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, निमित्त मतलब बुद्धि से है, तो आपका जो है संकटों को सहते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को असी की धार पर चलने के समान है, क्यों बताया गया है? ठीक है, असी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? असी मतलब साथियों तलवार भी होता है। ठीक है, तो आपका क्या मतलब हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, और इस मार्ग पर चलना अत्यंत बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये साथियों आपके गद्यांश के क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे आपके आगे जी के, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। जी के में साथियों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानामप्रिय दस्सी, ठीक है, देवानामप्रिय दस्सी था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक सम्राट को जो है देवानामप्रिय दस्सी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने बहुत ही बेहतरीन पेपर करके आया होगा। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, ठीक है, पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डाट के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, शाहजहाँ के समय में जो संगमरमर से काम होता था घरों में वो ज़्यादा होने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो आगरा है और इसके अलावा बहुत सारे जो मेन चीज़ें बनवाई थी शाहजहाँ ने, वो सब साथियों संगमरमर से ही बनाई गई थी। तो इसके समय में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ? तो तांबे का साथियों पहली बार उपयोग हुआ तो उसी के नाम पर उसका नाम ताम्रपाषाण युग भी रख दिया गया, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। ये सभी साथियों मैंने अपने लेक्चर में बताए थे, राजगीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 25 से 29 पुनः DI था आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें साथियों कार का माइलेज एक तरफ दिया था। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति लीटर, 22 किलोमीटर प्रति लीटर। ठीक है, प्रतिदिन उपयोग की हुई डीजल की औसत मात्रा और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में। ठीक है, तो इससे आपके प्रश्न अच्छे खासे बने थे और बहुत लोग इसको गलत करके आए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। इसके हिसाब से पहला प्रश्न था, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए दिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको साथियों समय पहले और दोनों अगर आप निकाले जाएंगे, समय, दूरी, चाल, यही से आपका संबंध था। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या सही जाएगा साथियों। ठीक है, आप देखिए अपना हल कर दे रही है, इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा साथियों, 56.56 ठीक है। अगला हमारा प्रश्न था, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 25:36। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है गांधी जी से यह सहमति बनाई थी। अगला हमारा प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तब साथियों आपका मुगल सम्राटों का शासन था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, ये सभी मैंने अपने मैराथन में कराए थे, अगर आप देखे होंगे तो। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी के द्वारा म्यांमार का भी अलगाव हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों हमारे और प्रश्न भी बाकी हैं, चलिए देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय, ठीक है, GMT, ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे है। तो किससे कितना आगे है साथियों, 5.5 घंटा, आप जानते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में सेटिंग में भी रहता है GMT 5 अनुपात ऐसे करके। ठीक है, 5 ऐसे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटा जो है ये ग्रीनविच माध्य समय से हमारा जो भारत का समय हो आगे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। ठीक है, तो साथियों औद्योगिकीकरण है, जहाँ औद्योगिकीकरण ज़्यादा होगा वहाँ लोग जाएंगे, खनिज जहाँ ज़्यादा होगा, और शहरीकरण जहाँ। पानी की उपलब्धता साथियों मायने नहीं रखता, क्योंकि गांव में ज़्यादा पानी रहता है फिर भी लोग वहाँ कम रहते हैं। क्यों, लोग शहर की तरफ भागना चाहते हैं। तो जहाँ पर औद्योगिकीकरण शहरीकरण होगा वहीं पर लोग भागेंगे। तो आपका ऑप्शन इस हिसाब से क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट ... के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है, नेपाल और तिब्बत के। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान जो है, इस हिसाब से आपका सही होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियों, ठीक है, ... क्षेत्र से संबंधित जो साथियों प्रारंभिक चरण होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के विकासशील में, उसमें साथियों मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि, यानी कि प्राकृतिक क्षेत्र जो है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो सिंचाई भी था, जब सिंचाई अच्छी हुई तो अच्छा फसल हुआ। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक प्रयोग किए गए। उच्च उपज वाले किस्मों का प्रयोग किया गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक आपका कोसी को कहा जाता है, सभी जानते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है,
राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंतिम जो है स्वीकृति दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं साथियों? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। जो राज्यों के साथियों मुख्यमंत्री होते हैं ये संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक आपका जा सकते जो सिडबी है, सिडबी ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है बल्कि ICICI बैंक है, ठीक है, HDBC है और भारतीय स्टेट बैंक, ये सभी वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वैधानिक निगम जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपके कितने उत्तर सही हैं और नीचे कमेंट करिएगा ज़रूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? जो साथियों केंद्र शासित प्रदेश है उसमें उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों संसद को, ठीक है। संसद में आपके लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति भी आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो कौन से अनुच्छेद में साथियों भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 124, ठीक है। भारतीय अनुच्छेद 124 जो है इसमें उच्च न्यायालय की स्थापना की बात, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, डॉट के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति आपका सर्वोच्च न्यायालय और जितने भी उच्च न्यायालय हैं इनको होती है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपका गृह मंत्रालय के अधीन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करता है। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया साथियों आपका जो फेफड़े होते हैं उसको प्रभावित करता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा साथियों नायलॉन जो है कृत्रिम रेशा है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है, तापमान पर। जितना वो साथियों उनका तापमान जितना ज़्यादा रहेगा उनकी जो चमक है साथियों उनका रंग जो है उसी हिसाब से रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः होता है, CO होता है, CFC होता है, ये सभी जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ के क्वेश्चन साथियों, इस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसको जब आप साथियों आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 100। मैंने बता दिया, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 20% आपका सही हो जाएगा, कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अगला है, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम बताइए, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज से जो है पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो आप जब देखेंगे तो पार्वती का पर्यायवाची आपका रुद्राणी भी होता है, भवानी भी, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी मेल नहीं खाती, ठीक है। अगला है, सही विलोम युग्म है, ठीक है, सही विलोम युग्म क्या है? नूतन का विलोम पुरातन होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ख्याली पुलाव पकाना। तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो मैंने आपको संधि का ट्रिक बताया था, जिसने भी देखा होगा तुरंत ही इसका उत्तर फटाफट मार दिया होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी महाधन ऋषि महर्षि, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अपेक्षा का मतलब आशा और उपेक्षा का निरादर, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, अंश मतलब कंधा, अंश मतलब पहले का अंश जो होगा जिसमें बड़ा सा है वो आपका हो जाएगा हिस्सा, और अंश मतलब जिसमें छोटा सा है उसका मतलब हो जाएगा कंधा। तो जो आपका ऑप्शन डी है साथियों ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आपको साथियों आ गया अंग्रेजी, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। तो ये लास्ट वीक करके आपका पैसेज दिया है, जैसे हिंदी में आपका था उसको पढ़ करके नीचे उत्तर देना था, उसी तरह से ये भी है। तो आप पढ़ लीजिए, ये लीजिए,
वीडियो रोक करके, ठीक है, अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़कर आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा और उम्मीद लगाइएगा कि कितने आपके सही हुए हैं। जो पैसेज आपका दिया है ऊपर हमने पढ़ा उसके हिसाब से उत्तर देना है आपको। तो क्वेश्चन था आपका, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? तो आपका सही उत्तर था नो, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर था। अगला हमारा प्रश्न देखिए, व्हाई वेयर द स्क्विड्स कलेक्टेड? ठीक है, स्क्विड्स कलेक्टेड, तो आपका सही उत्तर इसमें था ऑप्शन डी, फॉर बाइटिंग, फॉर बाइटिंग। अगला हमारा प्रश्न था साथियों, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो देखिए क्या था आपका, चलिए देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड एडिटिंग एंड आर करके था कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी जो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न था रीजनिंग का, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्नी, पत्नी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, असंगत अलग करें, असंगत अलग करें, तो आपका इसमें सही उत्तर था 100, 100 जो है अलग था, ठीक है, क्योंकि 00 कहीं नहीं लगा था, तो आपका इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न था, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आपका सही उत्तर था साथियों ऑप्शन बी, शुक्रवार, क्या, शुक्रवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, पार्शियल का सिनोनिम्स क्या होगा साथियों? तो आपका सही हो जाएगा इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट जो है पार्शियल का सिनोनिम्स होगा। अगला हमारा प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मतलब निराश होता है, तो इसका साथियों जो आपका एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई कर देना, संतुष्ट कर देना। अगला हमारा प्रश्न था साथियों, कथन और निष्कर्ष थे, क्या, कथन और निष्कर्ष थे, तो चलिए देखते हैं क्या था कथन आपका। सभी किताबें पेपर हैं और कुछ पेपर जनरल है, कुछ जनरल कैलेंडर हैं, तो इसका आपका निष्कर्ष दिया था, तो इसमें सही उत्तर था आपका साथियों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न था साथियों, कोडिंग डिकोडिंग से, इस तरह से नॉर्मल को साथियों लिखा जाता है RPNLBM, तो आपका साथियों गैदर को GATHER गैदर को किस तरह से लिखा जाएगा? तो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ये ऑप्शन बी, ठीक है, TBGRFH, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन ने, किसने? चीन ने। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो आपका इजराइल के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात। कहाँ पर? गुजरात, ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके 10 क्वेश्चन करंट के थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न था साथियों करंट का, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो आपका संस्कृति मंत्रालय ने यह जारी किया था। अगला है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में ... नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्काई लाइट, ठीक है, नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। अगला है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद से लखनऊ, अहमदाबाद से लखनऊ। अगला हमारा प्रश्न था साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा साथियों, ठीक है, गोवा जो है हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और जो साथियों गोवा है सबसे छोटा राज्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो जो UAE है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बाकी चीन, म्यांमार, मालदीव ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे साथियों आपके आगे क्या, आपके आगे DI के क्वेश्चन, ठीक है, DI के क्वेश्चन आपके देखिए, एक DI था, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अगर पढ़ना हो तो पढ़िए, और पैराग्राफ जो है एक एक देख लीजिए आप कि किस तरह से क्या दिया था, ठीक है।
दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय दिया है लाख रुपए में, ठीक है, 2011, 12, 13, 14, 15, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। और इधर आपका वेतन सैलरी दिया गया है, इधर आपका, ठीक है, कहाँ पर कितना खर्च हुआ, कहाँ पर क्या कर लगा, ये सब आपका दिया है। तो प्रश्न था आपका इसके आधार पर 2011 के इन सभी मुद्दों पर व्यय 2015 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत था, ठीक है। तो आपका सही उत्तर इसमें था ऑप्शन आपका सी सही था, 68.33%, ठीक है, 68.33%। तो आप उत्तर मिलाते रहिए, ठीक है। अगर आपको साफ दिखाई ना दे रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 480 360 कर लीजिए, या साथियों आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करिएगा। अभी आगे साथियों आपके जीके के प्रश्न करंट के प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न आपके बचे हैं, तो वीडियो पूरा देखकर जाइएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, ठीक है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26.66 लाख, ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन आपका साथियों क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 0.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इसी के आधार पर एक प्रश्न, ठीक है, एक DI पर आपके 5 प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 738.44 लाख, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और एक प्रश्न आपका ये रहा, सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 109:151। अगला हमारा प्रश्न था साथियों, अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरुआत में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो अल्टो और क्विड एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों के बीच समय का अंतर ज्ञात करना था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 0 घंटा, ठीक है, 0 घंटा दोनों को अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने में लगेगा। क्योंकि साथियों दोनों जो है समान दूरी तय करते हैं। अगर आप हल करेंगे तो उत्तर आप लगा ले जाएंगे, 0 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है, तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन डी, ठीक है, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था, तो सही उत्तर हो जाएगा 18:25, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पुनः आपका DI आ गया 5 नंबर का, 20 नंबर का DI आपका आता है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इधर आपका एक ग्राफ दिया गया है, 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 थी, ठीक है, और यहाँ पर साथियों आपका वर्ष दिया है, और इधर साथियों कर्मचारियों की संख्या दी गई है 200, 400, 600, 800, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको उत्तर लगाना था। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5000 जो है कर्मचारियों की संख्या थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी, ठीक है। 3 और 6 में पूछा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 96.15, क्या 96.15 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है, तो आपका 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9/13, कितना 9/13। अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है, तो आपका सही उत्तर था साथियों 2002 में, ठीक है, 2002 में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न था, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1% की, ठीक है,
आपका सही हो जाएगा उत्तर 1%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पुनः आपका आ गया DI, और इस पर देखिए साथियों आपका, ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से। एक तरफ साथियों उत्पाद दिया है आपका लाखों में, और नीचे आपका सन दिया है, ठीक है, कि कौन से सन में कंपनी द्वारा खिलौना का उत्पादन कितना हुआ। तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि थी। तो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी 137.15। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो आपका सही उत्तर था साथियों ऑप्शन डी 4। ठीक है, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20%। 20% की गिरावट थी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के लिए बिल्कुल बराबर था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2012 और 17। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी IIT मद्रास। IIT मद्रास ने यह कार्य किया था। अगला और लास्ट प्रश्न था आपका साथियों, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह की अध्यक्षता में ये हुआ था। तो आपका 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नीचे कमेंट करिएगा कि कितने उत्तर आपके सही हुए। और साथियों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।